मैं आज के इस वीडियो में आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर का अगला टॉपिक डिस्कस करूंगा एंड दैट टॉपिक इज एक्चुअली हाउ अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड. So if you remember, I've already discussed one of the method and it's called acidic hydration of alkene. And that was a very interesting one because it involves a certain mechanism through which you can prepare that. तो आज जो वीडियो है उसमें एक्चुअली मैं आपको अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में जो बाकी मेथड है एज पर योर एनसीईआरटी बुक उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिनके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या. और जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. दूसरा जो रिएक्शन है रिडक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड. तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर. एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ये 4-5 टॉपिक जो है अभी के लिए प्रायोरिटी में रखता हूँ और मेरा मकसद है कि ये सारा आपको अच्छी तरह समझ में आए और न सिर्फ समझ में आए बल्कि आप अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म में इसको याद भी रखो. सो लेट्स स्टार्ट दैट अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ alkene where alkene react with diborane. If you remember diborane, it's called B2H6 diborane, followed by oxidation of intermediate triboroalkane, intermediate using H2O2 in presence of aqueous NaOH solution. तो ये इसका राइटिंग पार्ट है जिसमें मैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, बट ऑक्सीडेशन से पहले मैं इसको डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट बनेगा. और जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, उसको H2O2 के साथ रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तब वो जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो रिएक्शन है इसके 2 एडवांटेजेस है, बल्कि एक एडवांटेज है, सॉरी. वो एडवांटेज ये है कि इसका जो अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आपको एक ही टाइम पे बहुत सारा अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. तो आई वुड से इन अ सिंपल लाइन इट गिव्स बेटर यील्ड. सो you have a method where you can produce large amount of alcohol at the same time. तो इससे ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल बनता है, यील्ड जो है यानी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाता है. कैसे वो देखते हैं इस रिएक्शन के जरिए. एक और चीज, इस रिएक्शन को H.C. ब्राउन नाम के एक केमिस्ट ने इन्वेंट किया था, डेवलप किया था, और शायद ये काम तब के लिए बहुत महान रहा होगा. आई डोंट नो हाउ ऑल दिस वाज. और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी शेयर किया गया था, समथिंग 57 और समथिंग, किसी एक और इंडिविजुअल के साथ जिनका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा. तो दिस H.C. ब्राउन वाज रिवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर दिस पर्टिकुलर इन्वेंशन. अब ये इन्वेंशन क्या है, छोटा सा है, हम देखते हैं क्या है इसमें. तो रिएक्शन है हमारा, आपको क्या करना है, एक एल्कीन लेना है, ठीक है, कोई भी. तो हमने एल्कीन ले लिया. आई होप आपको आदत हो रही होगी कि आप कैसे एल्कीन में बिना हाइड्रोजन के, और इसको रिएक्ट करना है डाइबोरेन के साथ. तो ये डाइबोरेन क्या होता है, डाइबोरेन BH2 और H का होल ट्वाइस, जिसको हम B2H6 भी बोलते हैं. तो ये हो गया, लेट मी राइट दिस इज योर डाइबोरेन. ये रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान से देखना. डाइबोरेन. अब इस रिएक्शन में होता क्या है, पहली बात कि इसमें आपको एक पेरोक्साइड कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है. पेरोक्साइड क्या है, आप थोड़ा सा याद करो, एंटी मार्कोनिको रूल कुछ था, और वो एंटी मार्कोनिको रूल ये कहता है कि अगर एक न्यूक्लियोफाइल किसी एल्कीन में ऐड होता है
तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब टर्मिनल पे जाएगा। तो पेरोक्साइड के होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में BH2 को हम यहाँ पे लगाएंगे, BH2 को यहाँ पे लगाएंगे और इसका मतलब हाइड्रोजन बाकी जगह पे चला गया, पर हमें और उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस रिएक्शन को यहाँ से बेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हम फिर से एक बार प्रोपीन इसमें ऐड करेंगे। फिर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्रोपीन। तो जब हम प्रोपीन को दोबारा ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें बोरॉन बीच में होगा, बल्कि मैं इसको साइड में कर देता हूं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बोरेन के मॉलिक्यूल दो एल्कीन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया। अब इसको एक बार और चलो हम करते हैं, इस प्रोडक्ट को दोबारा से एक बार एल्कीन के साथ आप रिएक्ट करवाओ। तो जब आप दोबारा से रिएक्ट करवाओगे तो होगा क्या, इसको मैं थोड़ा नीचे ला रहा हूं। तो अब ये क्या होगा, ये जो बोरॉन है आपका, ये एक ही टाइम पे तीन एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। आई होप ये फ्रेम में आ रहा होगा। तो हुआ क्या, हमने एल्कीन को डाइबोरेन के साथ रिएक्ट किया, पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से जो बोरॉन वाला पार्ट है वो लास्ट वाले कार्बन पे गया, फिर उसके बाद हमने दोबारा एल्कीन ऐड किया, फिर एक डाई सब्स्टिट्यूटेड बोरेन बना, फिर हमने तीसरी बार एल्कीन डाला, फिर इस तरीके से बना। अब ये जो प्रोडक्ट बना, अब हम इसको फाइनली क्या करते हैं, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। ध्यान रखना, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में H2O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि ये तीनों जो एल्केन हैं, ये तीनों 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये है इसका बहुत बड़ा एडवांटेज। ध्यान रखना, एक ही बार में आपको 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं इस एक सिंगल रिएक्शन से, ठीक है। इस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल is produced in a single reaction, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार फिर से इसके 4-5 बातों को जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, ये रिएक्शन को इन्वेंट किया था H.C. ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करके। और ये अच्छा था बुरा था, आई डोंट रिमेम्बर दैट, लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एल्कीन को डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करवाया एक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस की वजह से एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो होता है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, याद रहेगा, ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो हुआ। फिर एक बोरॉन एक एल्केन के साथ जुड़ा, फिर दोबारा हमने एल्केन डाला, दूसरा एल्केन जुड़ा, फिर तीसरी बार डाला। इस तरह से एक बोरॉन का एटम 3 एल्केन के साथ जुड़ा। फिर उसके बाद हम फाइनली इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। तो ये तीनों जो एल्केन के मॉलिक्यूल है, ये तीनों ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज। इसका एडवांटेज ये था कि एक छोटे से रिएक्शन के दौरान बहुत सारा अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलो अभी दूसरे टॉपिक पे आते हैं।